ठीक है, स्टार्ट किया जाए बेटा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। तो इसमें सबसे पहले तो कैथरीन इसाऊ जी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म यूक्रेन में हुआ था। इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया करली टॉप वायरस के बारे में, जो प्लांट में फूड कंडक्टिंग टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू के द्वारा स्प्रेड करता है। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, जो 1960 में पब्लिश हुई। ठीक, 1960 में पब्लिश हुई। ये कैथरीन इसाऊ जी आपको दिखाई गई यहाँ पर। अब मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की हम शुरुआत करते हैं। टाइम हो रहा है 1:08। ठीक है, 1:08 से हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी का मतलब क्या है? मार्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब किसी प्लांट की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। पहले हम रूट की बात करते हैं। डाइकॉट प्लांट में ज्यादातर टैप रूट सिस्टम होता है जैसे मस्टर्ड में, और मोनोकॉट की बात करें तो इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है जैसे वीट प्लांट की बात करें। एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है ग्रास, मोस्ट्रा और बानियन ट्री में, जहां पर रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से एराइज करती हैं। मेन फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंकरेज प्रोवाइड करना, स्टोर करना फूड को, और साथ ही सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पर तीनों रूट दिखाई भी गई हैं। रीजन्स ऑफ रूट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो रीजन ऑफ रूट एक रूट कैप हो जाएगा। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। खास खास बातें क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर एराइज करते हैं, और रूट हेयर ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिखाया भी गया है। रूट के मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्परेगस फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जो हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको बानियन ट्री में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रॉप रूट का नाम दिया जाता है ना। इसी तरह स्टेम ऑफ मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं। राइजोफोरा में निमेटोफोर नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये बानियन में प्रॉप रूट आपको दिखाई गई हैं। इधर आपको निमेटोफोर दिखाए गए इस फिगर में राइजोफोरा के अंदर, है ना। बाकी एस्परागस, टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो ये सब स्टोरेज रूट आपको दिखाई गई। स्टेम आ गया। रूट रूट निकलती है रेडिकल से। रूट कहाँ से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। और जो स्टेम है, स्टेम कहाँ से निकलता है? स्टेम निकलता है प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ये प्लम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, स्टेम पे नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। ठीक है, नोड और इंटर नोड होते हैं। और क्या होता है? मेन फंक्शन की बात करें, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस बियरिंग फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट। और भी काम होते हैं इसके। वाटर मिनरल फोटोसिंथेट को कंडक्ट करता है। कई सारे स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का काम करते हैं। मॉडिफिकेशन में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकैसिया ये सब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होते हैं। फूड को भी स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। स्टेम टेंड्रिल की अगर बात करें तो स्टेम टेंड्रिल डेवलप होती हैं एक्सिलरी बड से। और ये कहाँ? गॉड्स और ग्रेप वाइन में प्रेजेंट होती है, ककम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन में। एक्सिलरी बड स्टेम में जो पाई जाती हैं ये वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिट्रस और बोगेनविलिया में। और ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। अपुंशिया और यूफोर्बिया में बात करें तो अपुंशिया में फ्लैटेंड और यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। इन स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। इसी तरह ग्रास और स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इनमें रनर नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मिंट और जैस्मिन की बात करें तो इनमें स्टोलन पाए जाते हैं। पिस्टिया और आइकॉर्निया की बात करें, एक्वेटिक प्लांट है, इनमें ऑफसेट पाया जाता है। और अगर हम बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम की बात करें तो इनमें सकर नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। रूट स्टेम भी खत्म, लीफ पे आ गए, है ना। लीफ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक्सिलरी बड, लीफ नोड से निकलती है और इसके एक्सिल में एक बड पाई जाती है जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड आके चल के या तो ब्रांच में डेवलप होगी या फ्लावर में डेवलप होगी। लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सूट एपिकल मेरिस्टम से, और हमेशा एक्रोपेटल अरेंजमेंट में लगी रहती है। इनका मेन काम फोटोसिंथेसिस होता है। तीन पार्ट लीफ के होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। लीफ लीफ बेस के द्वारा अटैच होती है और इसके साइड में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में लीफ बेस को सीथिंग लीफ बेस कहा जाता है। लेगुमिनस प्लांट में पल्विनस लीफ बेस का नाम दिया जाता है।
पिटियोल की बात करें तो ये ब्लेड को होल्ड करने का काम करता है। लेमाइना या लीफ ब्लेस की बात करें, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें वेन और वेनलेट पाई जाती हैं। एक जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है उसे मिडरिप का नाम दिया जाता है। वेन रिजिडिटी देती हैं और साथ ही ये वाटर, फूड और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करती हैं। ये फिगर आपको दिखाए गए हैं। वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है लीफ में उसे वेनेशन कहा जाता है। वेनेशन अगर नेटवर्क के फॉर्म में है तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं, और अगर वेन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसे पैरेलल वेनेशन का नाम दिया जाता है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक होता है और डाइकॉट में जनरली रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। लीफ दो तरह की होती है, एक को सिंपल लीफ कहते हैं और दूसरे को कंपाउंड लीफ का नाम से जाना जाता है। जो कंपाउंड लीफ होती है दो तरह की होती है, एक को पिनेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है और एक को पॉमेटली कंपाउंड लीफ का नाम से जाना जाता है। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं उसमें सारी लीफलेट एक कॉमन एक्सिस रेचिस पर अटैच होती हैं, जिससे जैसे नीम की पत्ती की बात करें ये आपको रेचिस दिखाई गई है। और पॉमेटली कंपाउंड लीफ में सारी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट टिप ऑफ पिटियोल पर अटैच होती हैं, जैसे सिल्क कॉटन का फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो नीम में पिनेटली कंपाउंड लीफ है, सिल्क कॉटन में पॉमेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नेम्ड एज फिलोटैक्सी, जो कि तीन तरह का है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में, अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा और कैलेट्रोपिस में है। वर्ल्ड फिलोटैक्सी एलेस्टोनिया में, नीरियम में पाया जाता है। चाइना रोज में अल्टरनेट, गुआवा में अपोजिट और एलेस्टोनिया में वर्ल्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है। लीफ में मॉडिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करने के अलावा भी कई सारे काम करते हैं, जैसे ये टेंडिल में कन्वर्ट हो सकते हैं। पी के केस में मटर में टेंडिल बना लेते हैं। स्पाइन में चेंज हो जाते हैं कैक्टस के अंदर। अनियन और गार्लिक की बात करें तो लीफ फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीफ होती है शॉर्ट लिव होती हैं और इनका पिटियोल एक्सपेंड होकर फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जिसे फिल्लोड का नाम दिया जाता है। फिल्लोक्लेड अलग है, फिल्लोड अलग होता है। फिल्लोड अलग स्ट्रक्चर होता है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो लीफ होती है वो मॉडिफाई होके फॉर्मेशन करती है किसका? इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जैसे पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गई। तीन टॉपिक खत्म। इन्फ्लोरेसेंस पे आ जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का मेनली होता है ना। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या था? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब ये दो तरह का, एक होता है रेसिमोज और एक होता है साइमोज। रेसिमोज में मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है और फ्लावर एक्रोपेटल अरेंजमेंट में होते हैं। साइमोज में मेन एक्सिस टर्मिनेट करती है फ्लावर में, जिससे लिमिटेड ग्रोथ होती है और फ्लावर बेसी पेटल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज होते हैं। ये रेसिमोज है और ये साइमोज आपको दिखाया गया। पांचवें टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इट इज मीन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के ऊपर चार डिफरेंट टाइप की वर्ल होती हैं जो कि स्टॉक या पेडिसिल के सोलन एंड पे पाई थी, जिन्हें थैलमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है। चार वर्ल कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम होती है, जिसमें कैलिक्स और करोला एसेसरी होते हैं। एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन लिली की अगर हम बात करें तो लिली में कैलिक्स और करोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, तो इन्हें पेरियंथ का नाम दिया जाता है। जिन फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जिनमें केवल एंड्रोशियम या गायनोशियम होता है उन फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। फ्लावर में सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री कहाँ पर पाई जाती है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली में पाई जाती। जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री कहाँ पर मिलेगी? पी बीन, कैसिया, गुलमोहर में। और एसिमेट्रिक कंडीशन की अगर बात करें तो इरेगुलर फ्लावर कैना में प्रेजेंट होता है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस में से कोई भी कंडीशन फ्लावर में हो सकती है ना। अब अगर हम फ्लावर में बात करें तो रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल इज नेम्ड एज ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में तो उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, नहीं है तो उसे ई ब्रैक्टिएट का नाम दिया जाएगा। Based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary on thalamus, flower are described as hypogynous, perigynous या फिर epigynous। hypogynous कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती है। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में कंडीशन प्रेजेंट होती है। एपीगाइनस में ओरी इंफीरियर होती है। गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में कंडीशन पाई जाती है। और पेरीगाइनस कंडीशन में ओवरी हाफ इंफीरियर होती, प्लम, रोज और पीच में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, चार वर्ल होती, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होती, जिनके मेंबर को सेपल कहते हैं। सेपल जनरली ग्रीन लीफ लाइक होते हैं जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये फ्यूज हैं तो गैमोसेपलस, फ्री है तो पॉलीसेप्लस कह देंगे। ठीक है। करोला की बात करें, करोला की उनको पेटल कहते हैं।
ब्राइटली कलर्ड के होते हैं ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर पाए। अगर ये फ्यूज हो गए तो गैमोपेटलस, और फ्री हैं तो पॉलीपेटलस का नाम दिया जाएगा। एस्टिवेशन की बात कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। जैसे वेलवेट एस्टिवेशन की बात करें, कैलोट्रोपिस में मिल जाएगा। ट्विस्टेड एस्टिवेशन चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन में आपको मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसिया और गुलमोहर में पाया जाएगा। और वेक्सिलरी या पेप्ल्यूनेसियस एस्टिवेशन पी और बीन में प्रेजेंट होता है। और ये पेप्ल्यूनेसियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ये चारों फिगर आपको दिखाए गए हैं। ये वेलवेट आपको दिखाया गया है, ये ट्विस्टेड दिखाया गया, इम्ब्रिकेट दिखाया गया, और ये पेप्ल्यूनेसियस दिखाया गया जो फेबेसी फैमिली में होता है। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर लोब में दो चैम्बर होते हैं जिन्हें पॉलन सैक कहा जाता है। पॉलन ग्रेन पॉलन सैक के अंदर ही बनते हैं। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड का नाम दिया जाता है। अब अगर स्टेमन अटैच होते हैं पेटल के साथ तो उन्हें एपीपेटलस कहते हैं, जैसे ब्रिंजल या सोलेनेसी में। अगर स्टेमन अटैच होते हैं पेरियंथ के साथ में तो उसे एपीफिलस कहते हैं, जैसे लिलिएसी फैमिली या लिली में ऐसा होता है। अगर स्टेमन फ्लावर के अंदर फ्री होते हैं तो इसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। और अगर ये यूनाइटेड हो जाएं, अगर आपस में मिल जाएं तो एक बंडल अगर बनाते हैं तो मोनोडल्फस चाइना रोज में। अगर दो बंडल बनाते हैं डायडल्फस पी में। और अगर दो से ज्यादा बंडल बनाते हैं तो पॉलीएडल्फस कहते हैं, जैसे सिट्रस में। एक ही फ्लावर के अंदर अलग अलग लेंथ के फिलामेंट हो सकते हैं, जैसे साल्विया और मस्टर्ड में कंडीशन पाई जाती है जिसे टेट्राडायनामस या डाइडायनामस कंडीशन का नाम दिया जाता है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसकी यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा, ओवरी के अंदर एक कुशन गद्दे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। और जब कार्पेल एक होती है तो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और एक से ज्यादा होती हैं और फ्री होती हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, जैसे लोटस एंड रोज। एक से ज्यादा और फ्यूज है तो उसे सिनकार्पस कहते हैं, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो में कंडीशन प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटन। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाता है। ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, टोमेटो, लेमन में पाया जाता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा कहाँ पर? पेराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड और आर्जिमोन के अंदर पाया जाएगा। इसी तरह से अगर फ्री सेंट्रल की बात करें तो डायंथस और प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। बेसल प्लेसेंटेशन कहाँ पर मिलेगा? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में बेसल प्लेसेंटेशन मिलेगा। फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट में केवल पाया जाता है। ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी है ना, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना में पाया जाता है। फ्रूट की जो वाल होती है उसे पेरिकार्प का नाम दिया जाता है। पेरिकार्प ड्राई या फ्लैसी हो सकती है। अगर पेरिकार्प थिक और फ्लैसी है तो ये एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट को ड्रूप का नाम दिया जाता है। और ये जो ड्रूप फ्रूट होता है, ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियरी एंड आर वन सीडेड। मैंगो में जो पेरिकार्प है ये डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैसी एडेबल मीजोकार्प और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो मैंगो का एडेबल पार्ट क्या है? मीजोकार्प। इन कोकोनट मीजोकार्प इज फाइब्रस। यहाँ पर एडेबल पार्ट एंडोस्पर्म होता है। सीड की अगर हम बात करें बेटा तो सीड डाइकॉट सीड में अगर देखें तो यहाँ पर सीड कोट में दो लेयर पाई जाती हैं। एक आउटर को टेस्टा और इनर को टेगमेन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखें तो हाइलम है, हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल नाम का एक छोटा सा पोर पाया जाता है जहां से वाटर एंटर करता है सीड जर्मिनेशन के दौरान। डाइकॉट में दो कॉटलिडन पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ सीड में, जैसे कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, इसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। जबकि पी ग्राम और पी की बात करें, इनमें मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। मोनोकॉट सीड की बात करें तो मोनोकॉट सीड जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं लेकिन ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक नेचर का होता है। सीरियल में जैसे मेज की बात करें तो मेज में सीड कोट मेम्ब्रेनस होती है और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज। मेम्ब्रेन मतलब बहुत पतली होती है। एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में, ये एंडोस्पर्म है और इधर एम्ब्रियो होगा,
दोनों के बीच में एलुरोन लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कॉटिलिडन होता है, उसे स्कुटेलम का नाम दिया जाता है, ठीक है, स्कुटेलम। प्लूम्यूल और रेडिकल यहाँ पर पाए जाते हैं। प्लूम्यूल जो होता है उसके ऊपर कोलियोप्टाइल की और रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा की कवरिंग पाई जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने होंगे। चलो अब आते हैं यहाँ पर फैमिलीज की बात कर लेते हैं। ठीक, फैमिलीज में आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया गया है ब्रेसिकेसी फैमिली का। ब्रेसिकेसी मस्टर्ड की फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। ये जो आपको दिखाया गया ये है फ्लोरल डायग्राम, और ये आपको मदर एक्सिस दिखाई गई यहाँ पर। ये फ्लोरल डायग्राम है यहाँ पर, और ये फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिखाया गया ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा ब्रेसिकेसी मस्टर्ड फैमिली। तीन फैमिली डिटेल में आपके सिलेबस में, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी। फैबेसी को पहले पेप्लियोनॉइडी एक सब फैमिली माना जाता था लेगुमिनोसी के अंदर, लेकिन अब इसे फैमिली बना दिया गया है। खास बात क्या, इनमें रूट नोड्यूल पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल पाए जाते हैं यहाँ पर, ये खास बात है। इसके अलावा यहाँ पर पी पाइजम सटाइवम का फिगर भी आपको दिखाया गया है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होता है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कैलिक्स में वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, और करोला में तो आप जानते हैं यहाँ पर वेक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम में 10 स्टेमेन होते हैं, डाई एडल्फस कंडीशन होती है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप आपको पता चल जाएंगी। 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं, 10 स्टेमेन है, और मोनोकार्पिलरी ओवरी है, यूनिलॉकुलर कंडीशन होती है। फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं, सीड एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और डाइकॉट की फैमिली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सोर्स ऑफ पल्सेस ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडेबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई इंडिगोफेरा जिसे नील कहते हैं, फाइबर, सनहेम, फॉडर, सेस्बानिया, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम जिसे बरसीम कहते हैं गांव में। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन और स्वीट पी, मेडिसिन में आ जाएगा मुलेठी। सोलेनेसी फैमिली की बात करते हैं। सोलेनेसी को कॉमनली पोटैटो फैमिली कहा जाता है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो में पाया था, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसे आप कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइट्री हो सकता है, एक्सिलरी, या सोलेनम में साइमोज, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लोरल फॉर्मूले पे ध्यान देंगे आप। फ्लोरल फॉर्मूले 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमन और 2 कार्पेल यहाँ पर पाई थी। देखो सेपल 5, पेटल 5, स्टेमन 5, एपीपेटलस कंडीशन। कैलिक्स और करोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है तो ये आसान हो जाएगा। परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, ये खास बात। गाइनोशियम बाइकार्पली ऑब्लिगेटली प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकार्पस बाइलॉकुलर, पिछली फैमिली यूनी लॉकुलर थी और मोनोकार्पिलरी थी, ये बाइकार्पिलरी बाइलॉकुलर एक्सेल प्रेजेंटेशन यहाँ पर पाया जाएगा। फ्रूट बेरी या कैप्सूल है, सीड एंडोस्पर्मिक हैं जो नहीं होने चाहिए क्योंकि डाइकॉट है तो एक्सेप्शन याद रखना है आपको। सोर्स ऑफ फूड टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, स्पाइस चिली, मेडिसिन बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया आ जाएगा। लिलियसी को कॉमनली लिली फैमिली कहते हैं, और ये मोनोकॉट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है। यहाँ पर अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मोनोकॉट की फैमिली तो पैरेलल वेनेशन मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइट्रिया, साइमोज या अम्बिलेट क्लस्टर पूछा गया, अम्बिलेट क्लस्टर पूछा गया है। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला आप देख लीजिए, फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पेरियंथ है, कैलिक्स करोला डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। ट्राइमेरस फैमिली है ना, तो यहाँ पर पेरियंथ में टेपल होंगे, पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहते हैं, 6 टेपल यहाँ पर पाए जाएंगे। वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा। स्टेमन भी 6 है, एपीटेपलस या एपीफिलस कंडीशन पाई जाती है। गाइनोशियम ट्राई कार्पिलरी ट्राइलॉकुलर होती है, ठीक है। फ्रूट कैप्सूल रेयरली बेरी, पिछली फैमिली में भी बेरी और कैप्सूल थे। सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट में तो एंडोस्पर्मिक सीड पाए ही जाते हैं। ऑर्नामेंटल का सोर्स है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, मेडिसिन अलॉय, वेजिटेबल एस्परागस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल हो जाएगा। ये आपको इसका फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया, और ये जो बी आपको दिखाया गया ये इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस एलियम सीपा अनियन में पाया जाता है। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, ये देखिए अनियन आपको दिखाया गया, एलियम सीपा इसी फैमिली, अनियन और गार्लिक इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं।